तो भाई प्रभास ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनको पैन इंडिया सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। भाई ना मूवी किसी ने देखी, ना रिव्यू का इंतजार किया, और उससे पहले ही मूवी के खाते में 90 करोड़ रुपए एडवांस में डाल दिए। जी हाँ गाइस, स्वागत है आप लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की धमाकेदार मूवी सलार के डे वन बोले तो ओपनिंग कलेक्शन के फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड में। भाई इस सारे अनुमान, सारे कयास, सारी भविष्यवाणियां, सारे प्रेडिक्शंस को पीछे छोड़ करके कलेक्शन कर रही है। इंडिया में जब ये हाल मचा रखा है तो विदेश में क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, हमें सपोर्ट कीजिए भाई, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी कर दे। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो आज के वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि यह इंडिया में कितना कलेक्शन कर पाएगी, नेट में ओवरसीज से कितना कलेक्शन कर पाएगी, और स्पेशली हिंदी वर्जन से क्या इसका कलेक्शन रहेगा। क्योंकि हिंदी बोले तो नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जिसका इसे फायदा भी हुआ, बाद में इसे काफ़ी ज़्यादा शो भी मिले। इवन पीवीआर आइनॉक्स ने भी इसको रिस्पेक्टेड नंबर्स में शो दिए, डंकी से थोड़े बहुत कम दिए लेकिन ठीक ठाक दे दिए। हिंदी में मुझे इससे लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए ओपनिंग में चाहिए थी, तभी तो हम अगले दिन इसकी 25 करोड़ की बात कर पाएंगे। भाई इससे कमाई का पहाड़ खड़ा करना है तो इतना तो इसे करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर हिंदी में अगर ऐसा प्रदर्शन करती है तब जाकर के ये लगभग 200 करोड़ रुपए हिंदी में नेट कर पाएगी। अभी की अगर बात करें तो प्रभास ने प्रूव कर दिया कि उनको पैन इंडिया सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। क्योंकि भाई वर्ल्ड वाइड एडवांस में 90 करोड़ रुपए ठोक दिए मूवी ने। ना अभी मूवी किसी ने देखी और ना इसका इंतजार किया। हो सकता है यह लियो का 100 करोड़ एडवांस का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। लियो और बाहुबली 2 ने 100 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग की थी, लेकिन 90 करोड़ भी एक छोटा नंबर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। इस साल की बड़ी ओपनिंग की बात करें तो जवान, पठान, इवन आदि पुरुष ने भी 100 करोड़ से ऊपर तक की ओपनिंग ली थी। लियो ने तो देखिए 160 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ले रखी थी वर्ल्ड वाइड। तो सलार इस नंबर को क्या सरपास कर सकती है? तो गाइज कर सकती है, क्या कर चुकी है। जी हाँ, ये इससे ज्यादा कर चुकी है। क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा कितना बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ऑक्यूपेंसी पे नजर डाल लें। भाई सबसे पहले बात करें तेलुगु की ऑक्यूपेंसी की, क्योंकि तेलुगु भाई इसकी जान है। मॉर्निंग में अगर आप इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 88.75% रही, और आफ्टरनून में ये 87%, मतलब लगभग बराबर। हैदराबाद में तो भाई साहब सुनामी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आप समझ जाइए कि सुबह 3:30 बजे से शो देख रहे हैं लोग बाग, और पूरा दिन भर 99% की ऑक्यूपेंसी रही है। ऐसा ही हाल बेंगलुरु में भी चल रहा है। हिंदी में अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग में 24.33% रही, आफ्टरनून में थोड़ा बढ़ गई, 26.3% हो गई, जो कि लगभग डंकी की बराबर थी उसके पहले दिन के हिसाब से। तो इस मूवी के क्या नंबर आते दिख रहे हैं फाइनल, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि इसके फाइनल नंबर्स क्या आ सकते हैं, तो देखिए सारे के सारे प्रेडिक्शंस को पीछे छोड़ चुके। हिंदी में इसने लगभग एडवांस में 6 करोड़ पार कर लिया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी में लगभग 17 करोड़ तो इसकी झोली में आ रहे हैं। और अगर तेलुगु की बात करें कितना मिल सकता है तेलुगु से, भाई तेलुगु तो इसकी जान है। तो RRR और बाहुबली के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी मूवी ओपनिंग लेने वाली बन रही है तेलुगु में, समझ जाइए आप। भाई RRR ने तो 100 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ली थी, तो सलार का देखिए लगभग 70 करोड़ आता दिख रहा है नेट में तेलुगु से। जी हाँ, केवल तेलुगु वर्जन से 70 करोड़ नेट। अब बाकी तमिल, कन्नड़, मलयालम तीनों लैंग्वेज से लगभग 15 करोड़ हम मान सकते हैं, इतना तो आ रहा है। और जितना मैंने अभी बताया, अगर ये सब कंप्लीट करती है तो भाई साहब ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़। जी हाँ गाइस, 100 करोड़ ये नेट इंडिया कलेक्शन कर रही है। और अगर इस 100 करोड़ का हम ग्रॉस निकालें तो वो होता है लगभग 120 करोड़, यानी 120 करोड़ ऑल इंडिया कलेक्शन एक ग्रॉस में दे रही है। और अगर हम बात करें अब ओवरसीज की, तो देखिए जैसा हम इंडिया में इतना प्रेडिक्शन ले लेते हैं, बहुत सारा हमें डेटा मिल जाता है, ऐसा ओवरसीज में नहीं मिल पाता है। तो फिर भी अगर इसकी एडवांस को देख करके और बाकी सारा रिकॉर्ड हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि इसका एडवांस में 30 करोड़ ओवरसीज का हो चुका है कंप्लीट कुल मिलाकर के। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह लगभग ओवरसीज से 50 करोड़ की ओपनिंग ले रही है। जी हाँ, 50 करोड़ की ओवरसीज से। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है भाई साहब इस मूवी के साथ। 50 करोड़ की ओवरसीज से कलेक्शन, 120 ग्रॉस ऑल इंडिया कलेक्शन, टोटल हो गया हमारे पास
165 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस। ओफो, इतना ज्यादा ले रही है। यानी केजीएफ चैप्टर 2 का 165 करोड़ का तो ये रिकॉर्ड 100% तोड़ रही है। 170 अगर मैंने बोला है तो 170 ही बोला है। ये 19-20 हो सकता है, बोले तो 165 से 175 के बीच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 150 तक पहुंच जाए। 170 करोड़ इसकी ओपनिंग हो रही है, यानी हो रही है। और 170 करोड़ के साथ यह प्रभास की बन जाएगी दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी। पहले पर तो भाई साहब बाहुबली 2 विराजमान है, और डायरेक्टर प्रशांत नील साहब की मूवी और हमारे प्रशांत नील साहब के लिए यह मूवी बन जाएगी नंबर 1। जी हाँ, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ देगी। तो प्रशांत नील के हिसाब से तो ये मूवी सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली मूवी बन जाएगी। कुल मिलाकर के मेरा प्रेडिक्शन इसके साथ है लगभग 170 करोड़ ओपनिंग का। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।